कभी खुशियों का सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। अगर अभी तक आप इस YouTube चैनल परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो बिल्कुल इस चैनल का हिस्सा बन जाइए, इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, इस परिवार का सदस्य बन जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार बोर्ड और कोई भी बोर्ड हो इसकी तैयारी करने के लिए हर एक टिप्स लेकर आएंगे और हर एक सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए हम बात करेंगे आज के टॉपिक पे। खास टॉपिक जो आपको होने वाला है वह टॉपिक क्या है कि बोर्ड परीक्षा में टॉपर कैसे बने, कैसे तैयारी करें ताकि बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर आए और किस प्रकार से हम लोग का अच्छा रैंक प्राप्त हो ताकि हम लोग को आगे का पढ़ाई बहुत अच्छा ढंग से कर सके। तो हम आज के टॉपिक में हम बात करेंगे 5 वैसे टिप्स जिससे आपको बता दें कि पढ़ाई में मन लगाए। सबसे पहले पढ़ाई में मन अगर लगाएंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई फसल अगर रोपा जा रहा है, बोया जा रहा है, तो उस फसल को रोप देने और बो देने से ही सिंचाई नहीं होता है, क्योंकि उसका जो होता है सही टाइम पे खाद देना, सही टाइम पे पानी देना भी सबसे बड़ा बात होता है। क्योंकि यह निगरानी अगर यह देख रेख नहीं करते हैं तब वह फसल को अच्छा ढंग से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा आपको बता दें कि टाइम टेबल सबसे पहले ध्यान देना होगा। अगर पढ़ाई में मन ही नहीं लगे तो टाइम टेबल आप कैसे बनाइएगा। और तीसरा जो है सही किताब पढ़ना है, कैसे किताब पढ़ना है, कैसे किताब का सिलेक्शन करना है ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स आए और आपसे अच्छे से तैयारी कर सके। चौथा स्टेप है जो रिवाइज जरूर करें और पांचवा है जो सब्जेक्ट न्यूज पर ध्यान दें। चलिए हम एक एक टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले बता दें कि मंजिल पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। मंजिल अगर पाना है तो तरीके बदलना है, बिल्कुल आपको इरादा नहीं बदलना है। बिल्कुल उसी प्रकार से आपको कैसे तैयारी करना है इस वीडियो में हम बिल्कुल खास करके बताएंगे। और आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक हो इंटर हो, आपको टॉपर बनना आसान हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं। तो पहला टॉपर है जो पढ़ाई में मन लगाए। सबसे पहले अगर पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा तो बच्चे टॉपर कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो है पढ़ाई में मन अवश्य लगाना होगा। अगर आप 2 घंटा ही पढ़े, 1 घंटा ही पढ़े, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे लगे कि आप पढ़ने रूप बैठे हुए हैं, ताकि एक विद्यार्थी जिस प्रकार से पढ़ता है ठीक उसी प्रकार से आपको भी पढ़ना है। ताकि आधा घंटा हो या 1 घंटा हो, लेकिन निश्चित रूप से आपको क्या करना है, पढ़ाई में मन लगाना है। उसको थोड़ा सा प्रोसेस को क्या करना है, बढ़ाना है। जैसे मान लीजिए कि आज 1 घंटा पढ़े तो कल 1 घंटा 10 मिनट पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट 1 घंटा 20 मिनट पढ़ेंगे। इस तरह से लगातार आपको नेक्स्ट लेवल बढ़ाना है। और जब मन करे तो पढ़ना है और नहीं मन करे तो छोड़ देना। ऐसे नहीं है कि प्रेशर देना है कि नहीं आज पढ़ना ही है तो पढ़ना है, लेकिन रेगुलर पढ़ना है या सही है, लेकिन कितना पढ़ना है इस पर प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे मन लगाना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और इसके बाद में हम दूसरा टेबल में बात करेंगे टाइम टेबल। तो सबसे पहले टाइम टेबल आपको सुधारना बहुत जरूरी है। और टाइम टेबल बनाकर आप जहां पढ़ते हैं, जहां पढ़ाई करते हैं, वही टाइम टेबल का रूटीन बना दीजिए। और साथ ही जैसे हम बता दें, जैसे मॉर्निंग और इवनिंग का रूटीन बनाना चाहते हैं तो मॉर्निंग में देखिए, मॉर्निंग अगर आपका क्लास नहीं हो तो मॉर्निंग कोशिश करिए कि मॉर्निंग में 4 बजे सुबह उठे। और 4 बजे सुबह उठकर आपको क्या करना है, तो नए टॉपिक को याद करना है। नए टॉपिक का मतलब वैसा आपको मैथ हो, साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अलग वाइज सब्जेक्ट मतलब जैसे वीकली होता है, जैसे सप्ताह बाई सप्ताह डे होता है, संडे मंडे, इस तरह से आपको वीकली बनाना है। और क्या करना है, कभी आपको साइंस का सुबह में मॉर्निंग में उठना है तो साइंस याद करना है, कभी मैथ का फार्मूला याद करना है, कभी सोशल साइंस याद करना है। इसी प्रकार से जो भी सब्जेक्ट है, जैसे 5 टॉपिक लेकर आए हैं, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा, इंटर बोर्ड परीक्षा या कोई भी बोर्ड परीक्षा में। ठीक उसी प्रकार से आपको बता दें कि सबसे पहले सुबह में क्या करना है कि आपको न्यू कोई भी नया क्वेश्चन है उसको पढ़ना है, क्योंकि सुबह में क्या होता है, माइंड फ्रेश होता है। तो बता दें कि समझ में आया तो दिल में, वरना दिमाग में नहीं। तो माइंड जब आपका फ्रेश रहेगा, ताजा रहेगा, तो नया चीज को पकड़ने में क्या करता है, कोशिश करता है, ट्राई करता है। तो बेहतर होगा कि आप मॉर्निंग में जो है न्यू ऐसा क्वेश्चन पढ़े जो नया है बिल्कुल आपके लिए, जो इससे पहले कभी नहीं देखे थे। उसके बाद में आपको क्या करना है कि सुबह में अगर 2 ही घंटा पढ़ते हैं तो बिल्कुल शाम में भी 2 घंटा पढ़िए। और डे में अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल टाइम 2 से 3 घंटा जरूर देना है। मोबाइल पे टाइम देना है, लेकिन मोबाइल पे वैसे टॉपिक पे टाइम देना है जो बिल्कुल आपके पढ़ाई के लिए हेल्पफुल है। बाकी वैसे वीडियो नहीं देखना है जो आपके पढ़ाई के लिए बिल्कुल कामयाब नहीं है। तो सबसे पहले टाइम टेबल को, रूटीन को सुधारना पड़ेगा। और इसके बाद हम बात करेंगे विस्तार रूप से, दूसरे वीडियो में टाइम टेबल हम लेकर आएंगे, बिल्कुल इसमें टाइम टेबल बताएंगे कब क्या पढ़ना है। उसके बाद आपको बता दें कि तो तीसरा है जो सही किताब का सिलेक्शन, अर्थात सही किताब आपको पढ़ना है, सही समय पर सही किताब पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग लास्ट समय में एग्जाम के 4-5 महीने करीब आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए अक्टूबर या नवंबर के महीने में आ जाते हैं, तो वहां से आपका हो सके तो अगर किसी भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो लगभग 80% है जो पढ़ाई आपका कंप्लीट हो चुका होता है। कारण इसका क्या होता है, क्योंकि आप जनवरी से चालू करते हैं पढ़ाई करना, अगर हम जनवरी से अक्टूबर की बात करते हैं तो निश्चित है कि आपका 80% पढ़ाई जो होता है कंप्लीट हो
चुका रहता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी कंप्लीट किए हैं उसको तो क्या करना है, एक तरफ फेयर करके सजा कर रख देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, न्यू, जैसे मान लीजिए कि गाइड पेपर कोई आ रहा है, मॉडल पेपर आ रहा है, उससे आपको देखना है कि कौन ऐसा क्वेश्चन है जो हम पहले से टच नहीं किए हैं, उस क्वेश्चन को टच करना है। आप बहुत आसान तरीके से इस बात को फॉलो कर सकते हैं। आप बहुत कमजोर से भी कमजोर है तो रटने की जरूरत नहीं है। किसी भी टॉपिक को याद करना है तो सबसे पहले उसको 2 बार 3 बार पढ़ना है, समझना है, और बिल्कुल उसके बाद में क्या करना है, याद करना है। तो आपको जनवरी से अक्टूबर तक 80% जो सिलेबस आपका कंप्लीट होता है उसको क्या करना है, थोड़ा सा देखना है, रिवाइज करना है, और उसके बाद न्यू टॉपिक जो होता है मॉडल पेपर और गाइड पेपर के अनुसार आता है उसको क्या करना है, फॉलो करना है, और उसमें से जितना क्वेश्चन हो उतना याद करना है, आपको प्रेशर नहीं देना है। और इसके बाद आपको क्या करें कि जैसे चौथा स्टेप पे हम बात करेंगे, तो चौथा स्टेप है कि आपको रेगुलर रिवाइज करना है। जैसे मान लीजिए कि आज हम 5 प्रश्न याद कर लेते हैं तो ठीक है, तो 4 से 5 दिन तक याद रहेगा। फिर जैसे हम न्यू प्रश्न देखेंगे, न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, तो निश्चित है कि आपको पुराने वाला टॉपिक, पुराने वाला प्रश्न जो होते हैं भूलते हैं। तो उसको रेगुलर रिवाइज करने का एक लिमिट बनाना है। जैसे मान लीजिए 7 डेज पे रिवाइज करना है, 10 डेज पे रिवाइज करना है, 15 डेज पे, आपको लिमिट बनाना है कि कितने दिन तक हमें याद रहता है। अगर हम जैसे हम जानते हैं कि नहीं ये टॉपिक हम भूल पा रहे हैं, तो फिर उसको क्या करना है, पुनः रिवाइज करना है। और खासकर एग्जाम के टाइम जैसे दिसंबर और जनवरी का महीना होता है, उस टाइम में तो सबसे बेहतर होता है, मतलब सबसे मस्ट जो होता है वो आपका रिवाइज करना। जो पहले से साल भर में पढ़े होते हैं वह सबसे रिवाइज करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो पहले से बना बनाया है उसको देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि नए के चक्कर में आप ऐसा ना हो कि पहले से पढ़े जो बिल्कुल भूल जाए, तो ऐसा नहीं करना है। और सबसे पहले आपको बता देते 5वां टॉपिक क्या है जो आपको बिल्कुल टॉप करा सकता है। तो 5वां टॉपिक है सब्जेक्ट लिमिट पर ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि सब्जेक्ट लिमिट की बात हम की है, तो हम एक सब्जेक्ट लेकर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैथ का हम लेकर करते हैं, तो मैथ में आप लोगों को सबको पता है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव, अगर हम मैट्रिक का ही बात करते हैं, 10th क्लास का भी बात करते हैं, क्लास 10th का, आप लोग को अच्छा तरह से पता है कि क्लास 10th ही सबसे बड़ा बोर्ड होता है, जो कि 10 साल पढ़ने के बाद 10th की एग्जाम फर्स्ट टाइम में दिया जाता है। तो आपको बता दें कि जैसे कि मैथ का टॉपिक होता है तो उसमें 2 टाइप से एग्जाम होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। तो मैथ में यदि 50% का ऑब्जेक्टिव होता है तो 50% क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। इसमें लिमिट आपका क्या होता है कि वैसे आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का आंसर देना होता है, यानी 50 प्रश्नों का सही उत्तर आपको देना होता है, और वो भी कहाँ, OMR शीट में देना होता है। तो बिल्कुल यहाँ इस लिमिट पर ध्यान देना है कि हम 50 ही क्वेश्चन को टच करेंगे, और वैसे क्वेश्चन बिल्कुल हम पहले से पढ़े, मेरा कॉन्फिडेंस है कि यही क्वेश्चन सही होने वाला है, उस पर ज़्यादातर ध्यान देना है। और इसके बाद में हम बात करें तो सब्जेक्टिव के बारे में, तो इसमें 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं लघु उत्तरीय होते हैं, और एक क्या होते हैं, दीर्घ उत्तरीय। तो एक लघु होते हैं और एक दीर्घ होते हैं। तो इसमें लघु में क्या होता है, तो आपको बता दें कि मैट्रिक के एग्जाम जैसे लिया जाता है, तो उसमें अगर आपको मान लीजिए कि 27 प्रश्न पूछा जाता है, 27 क्वेश्चन, इनमें से किन्हीं 15 जो होता है, 15 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो 15 प्रश्नों का यदि हल करना है, उत्तर देना है, तो आपको लिमिट पर ध्यान देना है कि आपको 1 से 15 ही प्रश्न हल करना है। अब ऐसा नहीं है इसे 1 से लगातार 15 ही प्रश्न हल करना है। कहने का मतलब है कि अगर 1 नंबर प्रश्न आपको आ रहा है, तो 1 नंबर प्रश्न जैसे आया तो 1 नंबर प्रश्न को हमने हल कर दिया। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमको 2 नंबर प्रश्न नहीं आ रहा है, तो हमें 3 नंबर आ रहा है, तो अब हमें हल करना है, तो 1 के बाद 3 नंबर लिखना है। ऐसा नहीं है कि 1 के बाद 2 नंबर लिखे, क्योंकि आपको लिमिट पर ध्यान देना है कि 15 प्रश्न हल करना है। तो ऐसा नहीं है कि 15 सीरियल बाय सीरियल कर ले, जो भी प्रश्न को हल करना है उस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर देना है और हल करना है। और उसके बाद आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से क्या होता है, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 8 में से किन्हीं 4 प्रश्नों का हल करना होता है। तो इस पर भी ध्यान देना है। अब रही बात कि आपको यदि प्रश्न नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप पढ़ाई नहीं किए हैं, तो वहां भी आप इसको सुधार सकते हैं, और कोशिश करिए कि 60 क्वेश्चन में से आपको 50 को किसी तरह से OMR शीट में भर ले। उसके बाद में जो सब्जेक्टिव में आता है लघु और दीर्घ, तो वैसे आपको 2-4 प्रश्न जरूर याद होंगे जो बिल्कुल आप पढ़े होंगे, उस प्रश्न को टच करिए। और जो प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं जानते हैं, उस प्रश्न को थोड़ा सा भी कुछ ना कुछ बनाइए या क्वेश्चन उतार के, इतना जरूर करिए। इतना कीजिएगा और ये 5 स्टेप को फॉलो कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आप किसी भी बोर्ड परीक्षा में टॉपर कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।